ठीक है, तो पॉलिनोमियल के टाइप पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब ये टाइप मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अलग अलग बेसिस पे पॉलिनोमियल को अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है। किस बेसिस पे किस कैटेगरी में बांटा गया है मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये सारी चीजें हैं, आप एक बार देख सकते हो और मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले आता है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स पॉलिनोमियल आर ऑफ फॉलोइंग टाइप। सबसे पहले कौन सा बेस लिया है, कौन सा आधार लिया है, टर्म्स के बेस पे। टर्म्स आपने कल पढ़ा था, टर्म्स क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। देखो किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक पूरा बहुत बड़ा होता है, जैसे मतलब एक पूरा हिस्सा होता है, जैसे 6x² + 5x + 2। अगर आप यहाँ पे देखो 6x² + 5x + 2 है, यहाँ पर प्लस ने क्या करा, इस हिस्से के सेपरेशन की एक तरीके से पार्टीशन कराया। तो ये जो पार्टीशन है, हर पार्टीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्म्स। क्या बोलते हैं, टर्म्स। तो यहाँ पर 3 टर्म हो गए, 6x² + 5x + जो भी नंबर आया था, ठीक है। तो ये हो गया। तो प्लस और माइनस क्या करते हैं, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सेपरेशन पार्ट्स बनाते हैं, और उन पार्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्म्स, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा, देखो ये देखो 3x⁴ - 6x⁴ + 7x + 3। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो कितने हैं टर्म, 1 2 3 4, कितनी टर्म हुई, 4। तो टर्म का मीनिंग मैंने आपको कल बता दिया था, टर्म का मीनिंग क्या होता है, क्लियर है, कैसे वो सेपरेट होते हैं वो बात क्लियर है, ठीक है। तो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक टर्म भी हो सकता है, 2 टर्म भी। अभी हम उसी के बेस पे क्या करने जा रहे हैं, टर्म के बेस पे हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, पॉलिनोमियल के टाइप। तो पढ़ते हैं, पहला है मोनोमियल, सेकंड है बाइनोमियल, तीसरा है ट्राइनोमियल, चौथा है क्वाड्रिनोमियल, ठीक है। इसके अलावा इससे ज्यादा आ जाए तो मल्टीनोमियल, क्या हो जाएगा, मल्टीनोमियल, ठीक है। और वो सारे पॉलिनोमियल की कैटेगरी में आएंगे, क्योंकि टाइप किसका है, ये पॉलिनोमियल। अच्छा मैं ये भी कह सकता हूँ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का टाइप है, क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का टाइप है या पॉलिनोमियल का टाइप है, ठीक है। तो टर्म्स के बेस पे पॉलिनोमियल या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के ये टाइप्स होते हैं। अब एक एक करके समझते हैं मोनोमियल क्या होता है। तो इसके बेस पे बांटा था टर्म के बेस पे। तो अगर आपकी टर्म की गिनती पॉलिनोमियल के अंदर 1 है तो उसे हम क्या बोलेंगे, मोनोमियल। तो पॉलिनोमियल हैविंग ओनली 1 टर्म आर कॉल्ड मोनोमियल। तो केवल एक टर्म हो जिस पॉलिनोमियल में उसे हम क्या बोलेंगे, मोनोमियल। एग्जांपल में 5x - 2xz, ये सारे अलग अलग एग्जांपल्स हैं। ये देखो ये भी पहला एग्जांपल, ये रहा दूसरा, ये रहा तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ठीक है। आप पांचवें एग्जांपल में देखो, पहले में एक ही टर्म है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो एक टर्म में कंसीडर होगा। ये देखो ये रहा y⁵ एक टर्म है, ठीक है। इसके बाद आता है बाइनोमियल, पॉलिनोमियल हैविंग ओनली 2 टर्म्स। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें केवल क्या हो, 2 टर्म्स हो, 2 टर्म्स, ना उससे एक ज्यादा ना उससे एक कम, क्योंकि ज्यादा हुआ तो ट्राइनोमियल बन जाएगा और एक कम हुआ तो मोनोमियल बन जाएगा। तो यहाँ पर देखो x² + 5 कितनी टर्म है, 5y² + 2y कितनी टर्म है, 2। इसमें देखो 2 टर्म है, इसलिए क्या है ये बाइनोमियल। ट्राइनोमियल में कितनी टर्म होंगी, 3 टर्म। तो अ पॉलिनोमियल हैविंग ओनली 3 टर्म्स इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। एग्जांपल देख सकते हो, ये रहा आपका एग्जांपल, 3 टर्म है ना, 1 2 3, और किसने सेपरेट किया, प्लस ऑफ फंडामेंटल ऑपरेशन। यहाँ पर भी देखो 1 2 3। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। और अगर 4 टर्म हो तो उसे हम क्या बोल सकते हैं, देख सकते हो 1 2 3 4। तो ये पूरा आपको एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिख रहा है, इसमें कितनी टर्म है, 4 टर्म, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा है, मोर देन 4 टर्म्स इज मल्टीनोमियल। 4 से ज्यादा टर्म वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, मल्टीनोमियल। ऑल ऑफ देम आर पॉलिनोमियल इफ दे सेटिस्फाई कंडीशन ऑफ पॉलिनोमियल। ध्यान से सुनना क्या बोला है, ये सारे जितने हैं ये पॉलिनोमियल माने जाएंगे अगर ये पॉलिनोमियल होने की जो कंडीशन आपको नहीं बताई थी कल, उसको मानेंगे। और कंडीशन क्या बताई थी, वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, बटे में नहीं होनी चाहिए, सारी बात बताई थी, ठीक है। कोफिशिएंट जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, वो नॉन 0 होना चाहिए। इसके अलावा क्या बताया था, अगर ये पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल है तो एक ही तरह का वेरिएबल, लेकिन अगर ऐसा कहीं नहीं है पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल बता तो कोई दिक्कत नहीं, आप एक से ज्यादा वेरिएबल लिख सकते हो। पॉलिनोमियल होगा वो, पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल के लिए एक तरह का कंडीशन था, एक तरह के वेरिएबल होने का कंडीशन था। वैसे पॉलिनोमियल होने की 2 मेन कंडीशन है, नॉन 0 कोफिशिएंट और दूसरा पावर है। जो पावर होगी वेरिएबल्स की वो क्या होनी चाहिए, फुल नंबर होनी चाहिए। क्लियर है बात टर्म्स के बेसिस पे क्लियर। नेक्स्ट डिग्री, तो जाहिर सी बात है अब डिग्री के बेसिस पे हम लोग पॉलिनोमियल बताएंगे, लेकिन उससे पहले समझ आना चाहिए डिग्री क्या होती है। टर्म्स को मैंने कल समझा दिया था, डिग्री क्या होती है उसको समझते हैं, ठीक है। देखो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्या कह रहा है, पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है उसको मैं क्या बोलूंगा,
डिग्री। अच्छा इसमें एक चीज का इश्यू है, देखो अगर एक ही तरह का वेरिएबल आता है तो ये डेफिनेशन बिल्कुल ठीक है, इसके हिसाब से ये वाली डेफिनेशन इसके हिसाब से बिल्कुल ठीक है। समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ध्यान से। अगर आपका पॉलिनोमियल एक ही वेरिएबल वाला है तो जो उस वेरिएबल की सबसे ज्यादा पावर ढूंढो वो आपकी क्या कहलाएगी, डिग्री। मैं आपको समझाता हूँ, देखो 3y की पावर कितनी है, 2, 7y + 3। अच्छा ये देखो y है, ये वेरिएबल है, यहाँ पे y है, वेरिएबल है। कितने तरह के वेरिएबल है, एक y है, एक ही तरह का वेरिएबल है। इस पे कितनी पावर है, 1, और इस पे कितनी पावर है, 2। तो हाईएस्ट कौन सी है, 2। तो डिग्री कितनी हो जाएगी, 2। अच्छा अगला देखो x और x, वेरिएबल कितने तरह का है, एक ही तरह का। तो इस पे देखो 3x की पावर 4 -6x की पावर 3, तो x की पावर 3, x की पावर 4 और x की पावर 1। हाईएस्ट कौन सी है पावर, 4। तो डिग्री कितनी हो जाएगी, 4। तो ये जब एक तरह का वेरिएबल है कोई दिक्कत नहीं है, वेरिएबल को पकड़ो जो हाईएस्ट पावर जा रही है जिस टर्म की, वो क्या हो जाएगा हमारा, डिग्री हो जाएगा। अच्छा लेकिन मामला चेंज हो जाता है अगर वेरिएबल एक से ज्यादा, मतलब एक से ज्यादा वेरिएबल आता है। कैसे देखो, 3xy -6x2y + 7y, ये आपको पूरा दिख रहा है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में दिख रहा है ना, ये पूरा एक पॉलिनोमियल में ना एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब यहाँ पर देखो, कहोगे इसमें कैसे निकालेंगे डिग्री, तो मैं समझाता हूँ आपको कैसे। तो जब ऐसा केस है एक से ज्यादा वेरिएबल आ जाए तो आप कहोगे देखो डिग्री क्या हो गया, अपनी तरफ से बताओ कौन बताएगा क्या है डिग्री। मैंने तो ऐसा आंसर लिख रखा है इसके लिए, लेकिन मैं बताता हूँ कैसे। तो पता है इसमें क्या करना है, आप हर टर्म को देखो, हर टर्म में वेरिएबल को देखो। इसके लिए इसकी पावर कितनी है, 1, और इसकी पावर कितनी है, 1 और 1 कितना हो गया, 2। इनका सम करो, हर टर्म के वेरिएबल के पावर का क्या करो, सम। अब इस टर्म पे आ जाओ, 2 और 1 3, यहाँ पर कितना वेरिएबल 1 है, तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी। तो 3 टर्म में तीनों की क्या निकाल ली, हर वेरिएबल की पावर निकाल के उसका सम निकाल दिया। अब इसमें जो सम आया ना उसमें सबसे बड़ा कौन सा है, 3। तो डिग्री कितनी हो जाएगी, 3। आई बात समझ। तो यही मैंने बात लिखी हुई, क्लियर है बात, यही चीज मैंने लिख के यहाँ पे बताई है कि सम ऑफ द पावर ऑफ वेरिएबल इन ईच टर्म इज टेकन। मतलब हर टर्म का आप क्या लोगे, वेरिएबल की पावर का सम करोगे, और उस टर्म में जो हाईएस्ट होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, डिग्री कहलाएगा। ये तो तब है जब वेरिएबल एक से ज्यादा, ठीक है। ये दोनों बात क्लियर है, डिग्री कैसे पहचाननी है। आगे चलो मैं आपके लिए एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, ये इसी से रिलेटेड, बताना मेरे को। 3x2y² + 6y³ z² -6, बताओ क्या होगा, डिग्री 5। इसका सम करो, 2 और 2 कितना हो गया, 4। इसका सम करो, 3 और 2 5, ठीक है। अब ये इस टर्म का क्या होगा, इसी का जवाब आगे लिखा आपके दिमाग में आ रहा होगा ना, ये इस टर्म का डिग्री क्या होगा, इस टर्म की डिग्री क्या होगी, इस टर्म का मतलब क्या होगा। देखो अब इस केस के लिए क्या करना होगा, वैसे आपको बता दे रहा हूँ, 3 और 2 5 हो गए, 2 और 4 हो गए, हाईएस्ट कितना है, और इसकी जो डिग्री होगी इस वाले टर्म की बताओ तो 0 होगी। कैसे होगी मैं आपको समझाता हूँ, देखो नोट को पढ़ो। द डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट, ये नॉन जीरो है, नॉन जीरो समझते हो, जो जीरो ना हो, तो कोई भी नंबर हो गया, 7 5 8 9 -9 -10 15 20, ये क्या हो जाएगा, नॉन जीरो कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स होगी, जब आप क्वेश्चन में उसको कहीं पे भी लोगे इसका आंसर वही होगा। वेरिएबल मतलब अगर आप x को लो तो किसी क्वेश्चन में x की वैल्यू कुछ और होती है और किसी क्वेश्चन में x की वैल्यू कुछ और होती है। लेकिन अगर आप 5 को लो, अगर आप 5 कहीं पे भी रखोगे तो 5 की उतनी ही वैल्यू होगी हर जगह। तो 5 और x, 5 हमारा क्या है, कांस्टेंट, और लेकिन वही x क्या है, मेरा वेरिएबल, ठीक है। तो जो भी मेरा कांस्टेंट है वो नॉन जीरो होना चाहिए। तो नॉन जीरो कांस्टेंट जो होता है उसकी डिग्री अगर हमें पता करनी है पॉलिनोमियल में, तो वो क्या होगी, 0 होगी। कैसे होगी मैं आपको समझाता हूँ। जैसे एग्जांपल देखो, अगर कोई कहे 7 का बताओ, 7 की डिग्री कितनी है, तो देखो क्या है, 7 की डिग्री 0 है। अब कैसे, तो 7 को क्या मैं 7x की पावर 0 लिख सकता हूँ। 7x की पावर 0 का मतलब क्या हो जाएगा, 7 × x की पावर 0 का मतलब 1 हो जाएगा। क्योंकि आपको एक्सपोनेंट पावर में एक चीज आपने पढ़ी थी कि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो आंसर क्या होता है, ये 1 आता है। तो 7 × 1 क्या आ जाएगा, 7। तो इसका मतलब जब मैंने वेरिएबल इसके साथ लिया भी तो मेरा आंसर 7 ही आ रहा है। इसका मतलब 7 या 7x की पावर 0, दोनों का मीनिंग क्या है, सेम है। इसका मतलब वेरिएबल की पावर कितनी है यहाँ पे, 0, इसीलिए डिग्री कितनी हो जाएगी, 0। कितनी हो जाएगी, 0। आई बात समझ। अच्छा
कहोगे फिर कि भैया ठीक है, कांस्टेंट नंबर के लिए तो हमें समझ आ गया जो जीरो ना हो, उसके अलावा कोई भी नंबर 5, 8, 10, 15, 20, माइनस का 7, माइनस का 9, इन सब के लिए मेरी डिग्री कितनी हो जाएगी? जीरो। लेकिन कहो कि जीरो का के लिए डिग्री क्या होगी, मतलब मेरा एक नंबर है केवल जीरो। आपने कहा भैया 8 है तो उसकी डिग्री हो जाएगी जीरो। लेकिन अगर जीरो है तो उसकी डिग्री कितनी होगी? तो इसका आंसर होगा नॉट डिफाइंड। क्या होगा आंसर? नॉट डिफाइंड। ये आपको बात दिमाग में रखनी है कि जीरो का डिग्री नॉट डिफाइंड होता है। ये बात दिमाग में रहेगी कि नहीं रहेगी? बस तो ये बात ध्यान रखना, इस बात को मैंने बता दिया है, याद रखने की जरूरत है। तो कोई भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल, अभी आगे पढ़ेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब जो भी नंबर होता है आपका वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, तो कुछ कोई भी नंबर आ जाए वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की कैटेगरी में आता है। तो उसकी डिग्री कितनी होती है? कैसे होती है, समझ आ गया? आगे देखो, अब बात आ रही है टर्म के बेस पे, समझ आ गया, डिग्री हम समझ ही रहे थे। अब डिग्री के बेस पे क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? टाइप। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री पॉलिनोमियल आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। कौन कौन से हैं? लीनियर पॉलिनोमियल, पहला क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल। अब देखो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री एक हो, जिसकी डिग्री एक हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। अच्छा, लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म मतलब एक, अगर आपको लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल अगर आपको दिखाना है तो ये कैसा दिखेगा? ax प्लस b, जहाँ पे a और b आपके क्या होंगे? नंबर्स। क्या होंगे? नंबर्स। और a जो होगा वो नॉन जीरो होगा। अच्छा, अगर आपने इसको कहोगे भैया नॉन जीरो क्यों कह रहे हैं, मतलब जीरो के अलावा आप कुछ भी ले सकते हो, लेकिन जीरो क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि जीरो लोगे तो टर्म क्या हो जाएगी? हट जाएगी। इसीलिए a क्या होना चाहिए? नॉन जीरो। तो जनरल फॉर्म क्या होती है लीनियर पॉलिनोमियल की? ax प्लस b। एग्जांपल देखो, 4x प्लस 7 या माइनस 7 ले सकते हो, ठीक है। 4x प्लस 7 जब मैं ले रहा हूँ तो यहाँ पे देखो a क्या है मेरा? 4 और b क्या है मेरा? 7। आई बात समझ? और x मेरा क्या हो जाएगा? वेरिएबल। तो यहाँ a और b मेरे वेरिएबल नहीं है, यहाँ a और b मेरा किसका काम कर रहा है? a और b मेरे यहाँ पे नंबर वाला काम कर रहा है, x मेरा वेरिएबल है, ठीक है। और ये किसकी जनरल फॉर्म है? जनरल फॉर्म का मतलब सामान्य रूप। कोई भी लीनियर इक्वेशन, लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल कैसा दिखता है? इस फॉर्म का दिखता है। अच्छा, एक बात दिमाग में रखना, जीरोस का मतलब क्या होता है? ये x का आंसर, x का आप सॉल्यूशन निकालते हो ना, x की वैल्यू क्या होगी उसको हम क्या बोलते हैं? जीरो। तो अगर आपकी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो जीरोस कितने होंगे? मैं क्या बोल रहा हूँ दोबारा सुनो। किसी भी पॉलिनोमियल का अगर डिग्री 1 है तो जीरो कितना होगा? 1 होगा। जीरो का मतलब क्या होता है? सॉल्यूशन। क्या मतलब होता है? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब जो वेरिएबल है ना उसका आंसर निकालना, उसे हम क्या बोलते हैं? जीरोस या सॉल्यूशन, ठीक है, या रूट भी बोलते हैं। रूट, जीरोस या सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या है? जो आपका वेरिएबल दिया हुआ है ना उसका सॉल्यूशन। अगर मैं कहूं कि ये x का जीरो क्या होगा तो आप क्या करोगे? इसको इक्वल टू जीरो पुट करोगे और सॉल्व करके आंसर निकालोगे। इसका आंसर आएगा -7/4, -7/4 x की जगह पे डालने पे, ठीक है। अगर इक्वल टू जीरो करके सॉल्व करा जाए तो इसका मतलब है जितनी डिग्री होगी उतने जीरोस होंगे, उतने ही रूट होंगे, उतने ही सॉल्यूशन होंगे। अब कहोगे आपने क्या बनाया? ग्राफ। अगर आप ना लीनियर पॉलिनोमियल को ग्राफ पे प्लॉट करो तो वो ना x एक्सिस को एक पॉइंट पे काटेगा, स्ट्रेट लाइन पास करता हुआ एक स्ट्रेट लाइन जाएगी जो x एक्सिस को कितने पे काटेगा? एक पॉइंट पे। तो एक चीज और है, जितनी डिग्री होगी उतने जीरोस होंगे और x एक्सिस पे उतनी बार ही कट करेगा। यहाँ पे कितनी बार कट हो रहा है? x एक्सिस, ये x एक्सिस से कितनी बार कट हो रहा है? एक बार। अगर डिग्री 2 होती तो उसे हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक कहते हैं। अच्छा, मैं आपको बता दूं तो ग्राफ पे प्लॉट करने पे इसका कैसा आता है? लाइन, स्ट्रेट लाइन आता है। ये बात क्लियर है? ये बताओ एग्जांपल के साथ, ये बात क्लियर है? अच्छा, डिग्री अगर 2 हो जाए, किसी पॉलिनोमियल की डिग्री अगर 2 हो जाए तो क्या बोलेंगे उसे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है? ax² प्लस bx प्लस, एग्जांपल देखो आप, 3x² प्लस 2x प्लस 6। अच्छा, इसमें a क्या है मेरा? b क्या है मेरा? c क्या है मेरा? 6। अच्छा, मान लो यहाँ पर माइनस है तो c क्या होता है मेरा? -6। कहोगे ये कैसे कह रहे हैं भैया? देखो -6 इसका मतलब पता है क्या? क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ अगर -6 है? बात हुई ना, प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, इसीलिए सी हमने माइनस का कहा। समझ आ रही बात? ठीक है, बात क्लियर है ना? ये मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि इस टाइप का एक क्वेश्चन आएगा जब आप करोगे। हाँ, इसको ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो क्या आएगा? ग्राफ पे प्लॉट करने पे देखो ये x एक्सिस को कितनी बार कट करता है? तो मैंने अभी आपके सामने बोला डिग्री जिसकी 2 होगी उसके जीरोस कितने होंगे? 2। अच्छा, जीरोस का और नाम क्या था? सॉल्यूशन या रूट। तो जीरोस, सॉल्यूशन या रूट कितने हो जाएंगे? 2। डिग्री क्योंकि इसकी 2 है, नंबर ऑफ जीरोस 2 हो गए, सॉल्यूशन 2 हो गए, रूट 2 हो गए, ठीक है। जीरोस, सॉल्यूशन और रूट का मीनिंग एक ही है।
अब ग्राफ के प्लॉट करोगे तो आप देखो इस तरीके का आएगा, या तो ऐसे या फिर इस तरीके से, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। लेकिन ये एक बात फिक्स है कि एक्स एक्सेस को कितनी बार कट करेगा, 2 पॉइंट पे कट करेगा। एक्स एक्स के 2 पॉइंट पे कट करा, तो यही बात बता रहा है कि एक्स के 2 आंसर है, और एक्स के 2 आंसर मतलब इसके सॉल्यूशन कितने हैं, 2 है, तो डिग्री हमारी 2 है। अब ये जो शेप होती है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, पैराबोला। तो आपको ध्यान रखना है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को प्लॉट करते हुए ग्राफ पे जो शेप आती है, जो यू शेप आ रही है, इसे हम क्या बोलते हैं, पैराबोला बोलते हैं। आप इसके आप बड़ी क्लासेस में इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे, इस साल भी पढ़ेंगे 10th क्लास के बच्चे, 10th में जो भी होंगे वो पढ़ेंगे इसको डिटेल में, ठीक है। फिलहाल ये समझ आया इतना, ये बताओ कोई डाउट है इसमें? अच्छा, अब देखो अगर डिग्री 3 हो जाए तो क्या बोलेंगे उसे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ठीक है। जहाँ पे a b c d मेरे नंबर है, इसमें भी a b c मेरे नंबर थे। एग्जांपल देखो, 4x की पावर 3, 2x की पावर 2, 3x और -6। आप यहाँ पर देख सकते हो a की वैल्यू कितनी है, 4, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3 और d की वैल्यू -6। अच्छा, इसमें एक कंडीशन मैंने आपको यहाँ पे बताई थी, a कभी भी 0 नहीं हो सकता, इन सब में भी a कभी भी 0 नहीं होगा। तो अभी ये बात क्यों कह रहे हो? अब अगर आप एक सपोज करो या 3x² की जगह 0x² देखो, तो 0x² होते ही पूरी टर्म 0 हो जाएगी ना, और ये टर्म 0 हो जाएगी तो डिग्री अब 2 बचेगी क्या? अब जब डिग्री 2 बची नहीं तो क्या ये एग्जांपल क्वाड्रेटिक में सेट बैठता है? अच्छा चलो इसमें a है, इसको 0 कर देते हैं, 0 मल्टीप्लाई x की पावर 3, आंसर क्या आएगा, 0। अब ये 0 हो गया तो अब डिग्री कितनी बची, 2। और जब डिग्री 2 बची तो क्या ये क्यूबिक का एग्जांपल रह जाएगा? नहीं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि a शुड बी नॉन जीरो, a को नॉन जीरो होना चाहिए, भले रूट में हो कोई दिक्कत नहीं है, a भले रूट वाला नंबर हो, कुछ और नंबर हो, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। बात क्लियर है? मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, इसके बाद ना 2 टाइप और है। अगर डिग्री 4 हो तो उसे क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बाइक्वाड्रेटिक, और 5 हो तो क्विंटिक। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं, उसकी डिग्री 3 है, इसके नंबर ऑफ जीरोस 3 होंगे, यानी सॉल्यूशन और रूट भी 3 होगा। और ग्राफ को ध्यान से देखो कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, 1 2 3। तो अगर ऐसा कभी क्वेश्चन आ जाए, एक ग्राफ देके पूछे कितने जीरोस है, तो अपना एक्स एक्सिस से देखना कितनी बार कट कर रहा है, 1 2 3 बार। अगर मान लो 4 बार कट करता तो बाइक्वाड्रेटिक हो जाता, मतलब 4 जीरो हो जाते। इसमें ऐसे एक बार और घूम जाता। लेकिन अगर 5 बार कट करता तो 20 कह रहा था, क्योंकि जिसकी डिग्री 5, जिसकी डिग्री 4, वो पॉलिनोमियल क्या, बाइक्वाड्रेटिक। क्लियर है? इसके बाद मैं आपको लिख के वही चीज बताने जा रहा हूँ 4th और 5th नंबर पे, तो लिख के आपको एक बार बता देता हूँ जो बातें हैं, ठीक है? यहाँ तो क्लियर है, किसी को कोई डाउट? तो देखो आगे का जो टाइप रह गया था डिग्री के बेस पे, वो चौथा टाइप क्या है डिग्री के बेस पे, पॉलिनोमियल आपकी डिग्री के बेस पे जो चौथा टाइप है वो है बाइक्वाड्रेटिक। अगर आपके पॉलिनोमियल की डिग्री 4 रहती है, 4 है 4, तो उसे हम क्या बोलते हैं, बाइक्वाड्रेटिक। क्या कहते हैं उसे हम, बाइक्वाड्रेटिक, ठीक है। तो किसी भी पॉलिनोमियल की अगर डिग्री 4 है तो उसे हम क्या बोलेंगे, बाइक्वाड्रेटिक। इसकी जनरल फॉर्म जो होती है वो क्या होती है, ax की पावर 4 प्लस bx की पावर 3 प्लस cx की पावर 2 प्लस dx प्लस, यहाँ पर a b c d e मेरे नंबर्स होंगे, और a जो होगा वो नॉट इक्वल टू 0। डिग्री की बात करें तो डिग्री यहाँ पे क्या होगी, 4। कितनी होगी, 4। और नंबर ऑफ जीरोस भी कितने होंगे हमारे यहाँ, ठीक है। ग्राफ पे अगर प्लॉट करें देखो, देखो ये 4 पॉइंट पे इसको कट कर रहा है, ठीक है, जैसा कि बताया था। एग्जांपल देखो, 9 x की पावर 4, 7x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6। आप देख सकते हो यहाँ पर जो डिग्री है वो कितनी है, वेरिएबल में, वेरिएबल ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, 4। इसीलिए डिग्री कितनी है, 4। और इसको हम बोलते क्या है, बाइक्वाड्रेटिक। आगे आते हैं क्विंटिक पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री 5 होती है उसे हम क्या बोलते हैं, क्विंटिक। इसका जो जनरल फॉर्म होता है वो ये होता है ax की पावर 5, उसके बाद देखो bx की पावर 4 प्लस cx क्यूब प्लस dx स्क्वायर प्लस ex प्लस f, जहाँ पे a b c d e f मेरे रियल नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। a मेरा नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब बताओ क्यों a नॉट इक्वल टू 0 क्यों होना चाहिए? अगर a 0 हो गया तो ये पूरी टर्म गायब हो जाएगी, और ये डिग्री 5 पर रह नहीं जा पाएगी, और डिग्री अगर 5 नहीं रहेगी तो ये क्विंटिक नहीं कहलाएगा, फिर वो बाइक्वाड्रेटिक बन जाएगा, समझे? और फिर उस केस में फिर ये वाली चीज जनरल फॉर्म उसमें सेम बदल जाएगा, ये चीज बता रहा हूँ। यहाँ तक कोई डाउट है?
अच्छा इसके डिग्री की बात करें वो 5 है, लेकिन इसके जीरोस की बात करें तो इसके 3 रियल जीरोस होते हैं, 4 सेंट्रल पॉइंट्स होते हैं। क्योंकि ये सब क्या होते हैं, तो आप हायर क्लासेस में जब मैथ पढ़ोगे, जहाँ पे आप क्विंटिक पॉलिनोमियल पढ़ोगे, तो आप इसको चीज को क्या पढ़ोगे, डिटेल में पढ़ोगे। आपको फिलहाल के लिए बस ये चीज क्या रखनी है, याद करके रखनी है। ग्राफ की बात करें तो कुछ इस तरह का ग्राफ प्लॉट होता है, जहाँ पर 3 मेन जीरोस हो गए, बाकी 4 सेंट्रल पॉइंट का क्या हिसाब किताब है, आप वो हायर क्लासेस में आप उसको स्टडी करोगे। ठीक है, तो ये बात हो गई यहाँ तक डिग्री के बेसिस पे क्या हमारे पॉलिनोमियल के टाइप। अब देखो दो टाइप और बच रहे हैं हमारे, किसी बेसिस पे नहीं है लेकिन 2 टाइप बच रहे हैं, जिसकी मैंने जिक्र अभी किया था। एक है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, एक है जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, देखो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मीनिंग क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया, अ पॉलिनोमियल कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन टर्म, अ पॉलिनोमियल कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन टर्म ऑफ कांस्टेंट इज नोन एज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या कह रहा है कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल में केवल एक ही टर्म होती है, और वो भी एक जो टर्म होती है उसमें कांस्टेंट मौजूद होता है। वापस सुनो, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें केवल एक टर्म हो, कितनी टर्म हो, एक, और वो एक टर्म ही ना बिना वेरिएबल वाला हो, मतलब एक कांस्टेंट हो। अब ये कांस्टेंट क्या होता है, कोई भी रियल नंबर उठा लो, वो क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, कांस्टेंट। तो बताया ना, जैसे 6, 4, 2/3, -3/4 एक्सेट्रा, ये सब क्या है मेरे, ये मेरा एक क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये भी क्या है मेरा एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ये भी क्या है मेरा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, अब देखो जनरली ज्यादातर हर जो रियल नंबर होता है वो क्या होता है मेरा एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अच्छा जीरो पॉलिनोमियल क्या है, तो देखो जीरो पॉलिनोमियल भी एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, बस ये एक स्पेशल केस है, ये स्पेशल केस हो गया कांस्टेंट पॉलिनोमियल का, जो कि जीरो है। जीरो पॉलिनोमियल क्यों पढ़ रहे हैं हम अलग से, क्योंकि इसकी एक खास बात मैंने अभी आपको बताई कि इसकी जो डिग्री होती है वो नॉट डिफाइंड होती है, इसलिए आपको अलग से मैं बता भी रहा हूँ कि जीरो पॉलिनोमियल मतलब एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें एक टर्म हो, और वो एक टर्म भी पता है क्या हो, जीरो। बात समझो, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें एक टर्म हो और वो एक टर्म भी हो गया जीरो, तो इसका मतलब जो जीरो पॉलिनोमियल है मेरा जीरो। ठीक है, देखो तो एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें मेरा एक टर्म हो और वो एक टर्म भी क्या हो, जीरो, तो मेरा जो जीरो पॉलिनोमियल है वो क्या हो जाएगा, जीरो। क्या हो जाएगा, जीरो। क्लियर है बात, कोई डाउट इसमें?